नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। इस वीडियो में इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं महागठबंधन यानी INDIA के बिहार के घटक दलों के बीच बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर सिटिंग गेटिंग के आधार पर जो बंटवारे की स्थिति बन रही है उस पर और जो संभावनाएं तैयार हो रही हैं उस पर। आपको बता दें कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, भाकपा माले, साथ ही साथ जो छोटे घटक दल हैं सबको मिलाकर महागठबंधन बनाया गया। अब ये छोटे घटक दलों में हम चर्चा कर लें कि एक निर्दलीय विधायक हैं, वो भी इस घटक दल में शामिल है और एक गठबंधन है और नीतीश कुमार इस गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं। अब आपको बता दें कि पूरे देश का फॉर्मूला चाहे जो कुछ भी हो, पर बिहार का फॉर्मूला दोनों प्रमुख दलों यानी राजद और जदयू ने मिलकर तय करना शुरू कर लिया है। यानी जो पिछले बार एनडीए का फॉर्मूला था कि 17 सीटों पर जदयू और 17 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, इस बार नीतीश और लालू ने मिलकर इन्हीं सीटों को चिन्हित कर लिया है। अब जो 17 सीटें हैं, भाजपा की जीती हुई 17 सीटें हैं, वो सीटें राजद के खाते में रहेगी और जदयू की जो सीटें हैं उसमें से 4 सीटों पर हेरफेर होगा, बाकी सीटें जस की तस रहेगी। इस वीडियो में इसी पर हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन में सीटें के बंटवारों पर चर्चा ही नहीं हुई है, कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। बिहार में भी विपक्ष की साझेदारी के लिए सीटों का बंटवारा करना अब जरूरी है, जैसा कि घटक दल कह रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों की महागठबंधन की सरकार पिछले 1.5 वर्षों से बिहार में सत्ता में है। बिहार में बना महागठबंधन ही यह बुनियाद है जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा विरोधी दलों का INDIA गठबंधन बना है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव बिहार में इस गठबंधन के सर्वेसर्वा हैं। लालू प्रसाद यादव इसमें निर्णायक भूमिका ले सकते हैं। बिहार में सीटों के बंटवारे का काम बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। अगले साल के लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारों पर कांग्रेस अपने उम्मीदें कई बार जाहिर कर चुकी है। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह इस मुद्दे पे कई बार कह चुके हैं कि जहां कांग्रेस का मजबूत जनाधार है वहां कांग्रेस अपना दावा नहीं छोड़ेगी। और देखिए, जो सीटें हैं, कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है कि मोदी लहर में 2019 में किशनगंज सीट जो है कांग्रेस के खाते में है। इस बार कांग्रेस ने जिन सीटों को चिन्हित किया है जहां से कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है वो सीटें हैं, किशनगंज से तो लड़ेगी ही लड़ेगी, साथ ही साथ सुपौल कांग्रेस को चाहिए। रंजीता रंजन यहाँ से सांसद रह चुकी हैं, अब कौन लड़ेगा ये कांग्रेस फैसला लेगा। कटिहार, देखिए कटिहार में दुलाल चंद गोस्वामी जदयू के सांसद हैं, लेकिन तारिक अनवर यहाँ से लगातार जीतते रहे हैं और कांग्रेस में जो कद है तारिक अनवर का, तो कोई किंतु परंतु नहीं है। दुलाल चंद गोस्वामी जो हैं उनको अपने इस सीट की बलि देनी पड़ेगी, यानी उन्हें सीट छोड़नी पड़ेगी और तारिक अनवर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ऐसी ही एक सीट है सासाराम। देखिए, सासाराम से बाबू जगजीवन राम का परिवार लगातार जीतता रहा, उनकी बेटी मीरा कुमार जीती और फिर मीरा कुमार यहाँ से चुनाव लड़ेंगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो 3 सीटें तो कंफर्म हो गई। चौथी सीट है औरंगाबाद, जहां से निखिल कुमार सिंह पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह के पुत्र हैं और यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं, तो निखिल कुमार सिंह चुनाव लड़ेंगे, इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। ये 4 सीटें जो हैं एकदम कंफर्म है। 5वीं सीट है मोतिहारी, जहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह चुनाव लड़ेंगे और इसको लेकर लालू यादव और अखिलेश सिंह में पहले ही सेटिंग गेटिंग हो चुका है और इसी के तहत अखिलेश सिंह ने सदाकत आश्रम में लालू प्रसाद यादव को बुलाकर खुद की पीठ ठुकवा ली। बेगूसराय सीट, देखिए रतन सिंह लड़ना चाहते हैं, बेगूसराय में काफी पेच है, वामपंथी दलों को भी चाहिए, लेकिन लोग बता रहे हैं कि रतन सिंह यहाँ से चुनाव जिताऊ कैंडिडेट हो सकते हैं। हालांकि परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव बेगूसराय या खगड़िया किसी एक सीट पर तो लड़ेंगे, ये निश्चित है। तो अगर बेगूसराय परबत्ता वाले विधायक जदयू विधायक संजीव कुमार को नहीं मिलती है तो फिर खगड़िया देना पड़ेगा और ऐसे में खगड़िया में कई सारे दावेदार हैं, राजद के ही दावेदार हैं, जदयू के दावेदार हैं, तो इस बार यहां से एक बड़ा गेम प्लान हो सकता है। लेकिन बेगूसराय पर कांग्रेस ने दावा ठोक दिया है कि बेगूसराय से लड़ेंगे। इसके बाद भागलपुर सीट है, देखिए भागलपुर सीट को लेकर भी किंतु परंतु है। जो बिहार की सुरक्षित सीटें हैं,
जिन जिन सीट जो बिहार की सुरक्षित सीटें हैं उसमें एक सासाराम कांग्रेस लड़ेगी, बाकी सीटें गठबंधन के दल लड़ेंगे। तो वाम दल कहाँ लड़ेंगे? तो वाम दलों ने अपने लिए जो सीटें मांगी है उसमें आरा और बेगूसराय प्रमुखता से भरी सीटें हैं। लेकिन अब चर्चा है कि एक और सीट की डिमांड हो रही है, और ये सीट कौन होगी ये अभी कहना जल्दीबाजी होगा। लेकिन बताया जा रहा है कि उत्तर बिहार की एक सीट की डिमांड वामपंथी दलों ने किया है कि वो भी उत्तर बिहार में एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अब जो समावेशी सबका मिला जुलाकर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, वैसे में जब कांग्रेस को न्यूनतम जो सीटें हैं कांग्रेस की वो 5 से 6 सीटें हैं, तो जब 6 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी तो वामपंथी दलों को भी 3 सीटें चाहिए, तो 9 सीटें हो जाती हैं। एक सीट पर निर्दलीय जो सरकार को समर्थन कर रहे हैं सुमित सिंह बांका से चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए बांका में बड़ा पेच है, गिरधारी यादव जो हैं जदयू के सांसद हैं, यहाँ से जयप्रकाश नारायण यादव का एक बनता है, चूंकि वो यहाँ से सांसद भी रहे हैं मोदी लहर में और लालू परिवार के करीबी हैं। लेकिन जयप्रकाश नारायण यादव के राह में सबसे बड़ा रोड़ा उनके भाई विजय प्रकाश है। ऐसी चर्चा है कि विजय प्रकाश भी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, दोनों भाइयों में अनबन है। ऐसे में नीतीश कुमार चाहते हैं कि उधर से पुतुल सिंह चुनाव लड़ेंगी तो राजपूत बनाम राजपूत कर दिया जाए, तो इधर से सुमित सिंह को चुनाव लड़वा दिया जाए। तैयारी चल रही है सुमित सिंह की, ऐसी नहीं है कि तैयारी नहीं चल रही है। तो एक सीट बांका को भी रिजर्व रखा गया है। हालांकि क्या होगा ये अंतिम फैसला लालू यादव को लेना है बांका को लेकर। ऐसा ही पेच कई सीटों पर फंसा हुआ है जहां पर लालू अंतिम समय में निर्णय लेंगे तो चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। अब जदयू के सामने दुविधा यह है कि जदयू जातीय समीकरण में जो राजद का MY मुस्लिम यादव समीकरण से राजद निकलना नहीं चाह रही है, तो बाकी जो अति पिछड़ी जातियां हैं जिनका बड़ा वोट बैंक है उन तमाम जातियों को साधने की कोशिश होगी जदयू का सिंबल देके। फिर कांग्रेस जो है अपर कास्ट को और अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाएगी, वामपंथी दल भी जो है सामाजिक समीकरण को साधेंगे, तो फिर अपर कास्ट के लिए कहां संभावना बनेगी इस पर भी विचार होना है। महागठबंधन के तमाम नेता जो हैं वो नीतीश कुमार की तरफ देख रहे हैं। देखिए बिहार में भले नीतीश की पार्टी नंबर 2 की पार्टी हो, पर निर्णय लेने में लालू यादव बिना नीतीश की सहमति के लोकसभा के टिकटों के बंटवारे में कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। चर्चाएं कई हैं, पर इन चर्चाओं को तभी विराम मिलता है जब इस पर पुख्ता मुहर लग जाती है। पूरे घटनाक्रम पर रहेगी हमारी नजर, देखते रहिए बिहार टॉक को। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।